आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जब तक आप जी सृष्टि रचना से परिचित नहीं होगे, आप कोई भी सदग्रंथ समझ नहीं सकते, किसी भी सदग्रंथ को आप समझ नहीं सकते। जो सृष्टि रचना परमात्मा ने ही बताई, क्योंकि परमात्मा ही बता सकता है अपने द्वारा सृष्टि रची हुई सृष्टि को। अन्य तो तुक्के ला सकते हैं। तो उस परमेश्वर ने आकर 600 वर्ष पहले जो ज्ञान दिया था, उसका विरोध उन नकली गुरुओं ने, स्वार्थी पेट के पुजारियों ने किया और जनता ने उन झूठों का साथ दिया, क्योंकि जनता शिक्षित नहीं थी। तब परमात्मा ने यही सोच रखा था कि कलयुग के अंदर जब मानव समाज शिक्षित होगा, उस समय इस मूल ज्ञान को फिर सार्वजनिक करेंगे। अब लगभग 612 वर्ष के बाद, 600 वर्ष के बाद अब परमात्मा ने फिर दया करी है। और जो ज्ञान 600 वर्ष पहले लिपिबद्ध किया गया था, परमात्मा द्वारा दिया गया, वो मूल ज्ञान, वो तत्व ज्ञान जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिपिबद्ध होना था, वह होता है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा गया है कि जो ब्रह्मणे मुखे, ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से उच्चारित जो वाणी है, उसमें बहुत विस्तार से धार्मिक अनुष्ठानों, यज्ञों के बारे में कहा गया है। और उस ज्ञान को चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का, परमात्म ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो इससे सिद्ध है कि यह ज्ञान जो तत्व ज्ञान है, यह गीता ज्ञान से अलग है। गीता ज्ञान दाता जैसा उसको ज्ञान है वो स्वयं बता रहा है, उसमें गीता में लिपिबद्ध है। उसके बाद वो कहता है कि इसके अतिरिक्त कोई और ज्ञान है जिसमें कंप्लीट विस्तार के साथ कहा गया है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, उनके मुख से उच्चारित वाणी में लिखा हुआ, उसको तत्वदर्शी संतों से सुन। तो परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ये ज्ञान लिपिबद्ध किया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनका जन्म मृत्यु होता है, इनके माता पिता हैं। तो वो नहीं मान रहे थे, वो नकली गुरु, वो नकली जो ब्राह्मण थे, पेट भरण के लिए, अपना रोजी रोटी के लिए ही ये प्रचार, धार्मिक अनुष्ठान किया करते थे। पुणात्मा में ब्राह्मण कोई जाति नहीं है। ब्राह्मण वही है जो परमात्मा पाने का प्रयत्न कर रहा है। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पिछाने। लेकिन वो डुप्लीकेट ब्राह्मण, भगवान से जो परिचित नहीं और ब्राह्मण बनकर जो रोजी रोटी के लिए ही प्रयत्न करते हैं, दुनिया को गुमराह करते थे, उनके विषय में कहा है। मेरे पूज्य गुरुदेव जी ब्राह्मण जाति से थे, जो परंपरागत ब्राह्मण कहलाते हैं। वैसे ब्राह्मण नहीं है वो। जैसे कोई वैद्य था, वैद्य अच्छा वैद्य था, डॉक्टर, नब्ज देखकर दवाई, बीमारी बता देता था, औषधि देता था और स्वस्थ कर देता था। सुप्रसिद्ध वैद्य हुआ। उनके फिर बच्चे थे, उनको भी उसने वैद्य का कार्य सिखाया, वो भी वैद्य थे। उसके बाद फिर उनकी संतान, फिर उनकी संतान, फिर उनकी संतान वैद्य नहीं थे, फिर भी उनके पीछे वैद्य लिखने लगे। वे स्वयं ही अपने आप को वैद्य लिखने लगे। कृपा राम वैद्य, राम स्वरूप वैद्य। एक महकमे में क्लर्क था, वो कहता था प्यारे लाल वैद्य, और जाना नहीं था पेट के दर्द की दवाई, वो वैद्य उनका सरनेम बन गया। तो ऐसे जो ऋषि थे पहले, वशिष्ठ जी और ये भारद्वाज जी,
ये मार्कंडे, व्यास जी, ये ऋषि थे, ब्राह्मण थे। उसके बाद फिर उनके वंशज आगे चल के वो भी ब्राह्मण कहने लग गए। लेकिन वो ब्राह्मण नहीं है, वो तो अपनी मतलब कोई खेती करता है, कोई सर्विस करता है, कोई मजदूरी करता है, वो ब्राह्मण नहीं है। अब ओरिजिनल ब्राह्मण तो ये वो होता है जो ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने। ब्राह्मण तो हम हैं अब जो परमात्मा को पहचान लिया। और पंडित सोए जो पिंड की जाने। पंडित सोए जो पिंड की जाने यानी सृष्टि, इस शरीर के बारे में समझे भाई ये कैसा है, कौन है, किसने बनाया है, यानी परमात्मा की तरफ जिसकी विशेष रुचि है, विद्वान पुरुष वही होता है। और परंपरागत तरीके से पंडित कहते हैं, जैसे ही बाद में पंडित की पदवी चल पड़ी, जो काशी विद्यापीठ से एक विषय का आचार्य बन जाता था उसको पंडित कहा करते थे। तो ऐसे पंडित होते हैं, लेकिन ये आम ब्राह्मण नहीं होते। आम जो व्यक्ति हैं उन ब्राह्मणों के विषय में नहीं होता ये जो टिप्पणी हम करते हैं। ये तो उन गुरु रूप में ब्राह्मण जो होते हैं, कोई किसी के कनागत काट है, श्राद्ध निकलवावे है, किसी ने जंतर मंत्र बतावे है, वो ब्राह्मण है जो भगवान से दूर है, शास्त्र वो का उनको ज्ञान नहीं, वो गुमराह कर रहे हैं जनता को। उन ब्राह्मणों के विषय में कहा गया है। मेरे पूज्य गुरुदेव जी इस ब्राह्मण वर्ण में थे, लेकिन वो संत, स्वामी संत कहलाते थे, वो अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहते थे। और मेरे दादा गुरुजी, मेरे गुरुजी जो है ये पैतावास गांव है दादरी के पास, दादरी भिवानी रोड हरियाणा में। बड़ा पैतावास के रहने वाले थे, ब्राह्मण कुल में जन्म था, लेकिन स्वयं को ब्राह्मण नहीं कहते थे। मेरे दादा गुरुजी यानी गुरुजी के गुरुजी वो दिल्ली में छावला गांव के जाट थे और उन्होंने काशी विद्यापीठ से वो 4 विषय के आचार्य बन गए थे। वो पंडित कहलाते थे, पंडित चिदानंद, चिदानंद जी उनका नाम था। और सोनीपत जिले में खरखोदा तहसील के पास एक गोपालपुर गांव है। उस गोपालपुर गांव में हमारे दादा गुरु जी का आश्रम है, उसमें लिखा हुआ है पंडित चिदानंद जी महाराज। तो पुण्यात्माओं यहां डिफाइन करना इसलिए आवश्यक हो जाता है। ये ज्ञानहीन लोग आज भी जीवित हैं और ये जनता का, इनका उद्देश्य जनता को भड़काना, भ्रमित करना ही होता है। इनको जनता के हित से कुछ लेना देना नहीं है। तो इसलिए ये दास ये प्रयत्न करता है कि जहां तक हो सके कोई मिसगाइड हमारे समाज को ना कर सके, इसलिए हर समय समय पर एग्जाम्पल कोड करता रहता है। तो इस प्रकार ये नकली ब्राह्मण थे। उन्होंने परमात्मा को नहीं पहचानने दिया और कबीर परमेश्वर जी अपनी महिमा आप बताने आए थे और उन्होंने ये मूल ज्ञान समझाया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता भी हैं। तो उस समय नकली ब्राह्मणों ने बहुत विरोध किया और करवाया था, परमात्मा को बहुत परेशान किया था। कभी कुएं में डालकर ऊपर से मिट्टी डाल दी थी, परमात्मा फिर बाहर पाए थे। सरसों के तेल के में लकड़ियों से उबलवा कर अग्नि से बहुत उबलते हुए कढ़ाई में तेल में डालकर मारना चाहा था, मालिक मरे नहीं, क्योंकि वो अजर व अमर है, अविनाशी है। और सुते हुए थे अपनी झोपड़ी में 3-4 गुंडों को लेकर एक शेख तकी नाम का मुसलमान जो गुरु था सिकंदर लोधी का, वो मारने के लिए गया था, परमात्मा कटे नहीं। अपनी तरफ से उन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिए, 2 सेकंड के बाद तुरंत खड़े हो गए।
और भी बहुत सी यातनाएं बालिक को दी थी। जमुना में, गंगा में डुबोने की चेष्टा की थी, लेकिन सब विफल रही, क्योंकि वो परमात्मा थे, परमेश्वर है। आज भी हैं, पहले भी थे, आगे भी हैं, आगे भी रहेंगे। तो उसमें परमात्मा यही बताया करते थे कि ये तुम्हें गलत मार्गदर्शन कर रहे हैं तुम्हारे गुरु ब्राह्मण। और मुसलमानों को कहा करते थे कि ये काजी और पंडित, ये पीर, काजिर और ये पीर, ये मुल्ला, ये यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं है, ये तुमसे पाप करवाते हैं। ये बकरीद ईद मनवा के, ईद बकरीद के पाप कौन सा होता है? वहां जो जीव हिंसा की जाती है वो पाप। और इसी सच्चाई से वो दुखी होकर के हिंदुओं के गुरु ब्राह्मण और मुसलमानों के गुरु पीर, ये काजी और मुल्ला, सब परमात्मा के शत्रु बन गए थे। तो परमेश्वर ने कहा था कि धर्मदास अभी इस मूल ज्ञान को लिपिबद्ध कर ले, आगे काम आवेगा। जो बिजली पीढ़ी होगी, शिक्षित समाज होगा, उसमें इस ज्ञान को हम सार्वजनिक करेंगे। अपुण्यात्माओं, उस समय यह ज्ञान लिपिबद्ध ना किया हुआ होता तो आज हम पहचान नहीं सकते अपने परमात्मा को। आज वही ज्ञान इन सदग्रंथों में विद्यमान है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले यही बोला था, जो आज सत्य सिद्ध हुआ। सत्य तो उस दिन भी था, लेकिन झूठे लोगों ने उस सत्य को हमारे हृदय में उतरने नहीं दिया। ये देखिएगा, प्रमाण देखिएगा, ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है। संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक हैं एवं मुद्रक, प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। थोड़ा सा दिखाते हैं। 123 पृष्ठ पे तीसरा स्कंद, श्री संक्षिप्त देवी भागवत। भगवान शंकर जी अपनी माता दुर्गा के विषय में बता रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं और अपनी सतीथि भी बता रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, विष्णु ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा जन्म और मृत्यु हुआ करता है। हम नासवान हैं, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति शब्द याद रखना कि दुर्गा को प्रकृति कहते हैं। ये गीता जी में काम आएगा आपके, जहां ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति गीता में भी प्रमाणित की जाएगी कि प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं
तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, सतीची और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। पुण्यात्माओं, आपका बहुत सौभाग्य है। आपके जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का बहुत अधिक संग्रह है, जिस कारण से आप जी को परमात्मा का यथार्थ ज्ञान सुनने को प्राप्त हुआ। ये पुण्यात्माएं ना जाने कहां कहां से आई हैं। कोई दूसरे देशों से आई हैं, कोई दूसरे राज्यों से आई हैं, कुछ इसी प्रांत हरियाणा से आई है। परमात्मा की प्यारी आत्माएं सत्संग के अंदर आया करती हैं। मात पिता मिल जाएंगे 184 माँ, और सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की ना। पुण्यात्माओं, जिस संतान संपत्ति को हम बहुत इच्छा से चाह रहे हैं, ये तो कहते हैं प्रत्येक जन्म में कुत्ते बनोगे वहां भी माँ बाप होंगे, भाई बहन होंगे उनमें भी इतना ही प्यार होगा जैसी ममता यहां आज आपकी है। गधे की योनि में जाओगे वहां भी माँ बाप मिल जाएंगे, पशु पक्षी की योनि में जाओगे वहां भी आपको माँ बाप मिल जाएंगे। और ना माँ बाप रहेंगे ना तुम रहोगे, एक दिन सबको काल खा जाएगा। तो परमेश्वर याद दिलाते हैं कि जिन संपत्ति के और माँ बाप के चक्कर में, संतान के चक्कर में तुम भगवान की तरफ नहीं लगते, तो बताते हैं माता पिता मिल जाएंगे 184 माँ, और ये सतगुरु सेवा और यह भक्ति भाई फिर मिलन की ना। इसके लिए